नमस्कार दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो आपके घर में खुशी का माहौल रहता है। एक आपके जहन में एक सिक्योरिटी सी रहती है। आप ऐसा फील करते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा हो ना हो, आप की वाइब्रेशंस, घर की, परिवार की, आपके मन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। ग्रहों का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला शुरू हो रहा है दोस्तों। बुध के साथ सूर्य एक मित्र के साथ थे, अब मित्र को छोड़कर 15 तारीख से आगे चले जाएंगे, परंतु मित्र के ही घर में जाएंगे। धनु राशि में सूर्य का प्रवेश। सूर्य दोस्तों बुध को जो छोड़ चले हैं तो इसके ऊपर भी टिप्पणी जरूर करेंगे, परंतु सूर्य के राशि परिवर्तन की पहले चर्चा कर लें। थर्ड हाउस का सूर्य, धनु राशि का सूर्य, मित्र क्षेत्रीय सूर्य निश्चित तौर से बहुत बेहतर है, क्योंकि तृतीय भाव में सूर्य आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला देखा गया है। आपके कॉन्टैक्ट्स सर्कल आपके काम आते हैं, तेज प्रभाव समाज में बढ़ता है। वैसे भी थर्ड हाउस पराक्रम का है और सूर्य तो आत्मा के कारक हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, आप जोश से भरे रहते हैं, आंख में एक फुर्तीलापन सा आ जाता है, कर्मठता। जी हाँ दोस्तों, आप सुस्ती त्याग कर अपने काम पर लगने वाले हो जाते हैं। सरकारी क्षेत्रों से खास आपको लाभ होता है। इसका प्रभाव जान लेते हैं सूर्य का। छोटी बड़ी यात्राओं का भाव है तृतीय भाव। 11वें भाव का मालिक थर्ड हाउस में हो तो यात्राओं से इस अवधि में सुखद परिणाम मिलेंगे। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी जिसके कारण आपको लाभ होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो ये दिन बहुत बेहतर है। 15 जनवरी तक आपके लिए सुखद स्थितियां रहेंगी और धन की स्थिति खासकर बेहतर होगी। दोस्त मित्रों से आपको लाभ होगा, अटका हुआ धन मिलेगा और कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे। अगर आप छात्र हैं या व्यापार का ही कोई कंपटीशन है, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है, किसी तरह का चैलेंज है, उसमें आपको कोई हरा तो सकता नहीं, क्योंकि सूर्य आपके पराक्रम को, आपके साहस को बढ़ा देंगे, आत्मबल को बढ़ा देंगे। आत्मिक शक्ति के कारक हैं, सरकारी तंत्र के कारक हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कोई कामकाज करवाना चाहते हैं, काफ़ी समय से जद्दोजहद में थे परंतु आपका कार्य हो नहीं पा रहा था, इस अवधि में 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक सरकार से आपको फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि सूर्य स्वयं लाभ स्थान के मालिक होकर तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति में कहे जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है जो कि बुध की राशि है। बुध के सूर्य मित्र ही होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य आपके लिए सुखद समाचार लाएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन से कोई अच्छे न्यूज़ मिलने के योग बनते हैं। अचानक से कोई ऐसी हैपनिंग होगी जिसे देखकर आप अचंभित रहेंगे। भाई बंधुओं का साथ मिलेगा और सरकारी क्षेत्रों से उच्च कोटि का लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत बेहतर है, शनि की स्थिति बेहतर है, राहु की स्थिति बेहतर है और गुरु की दृष्टि कमाल कर रही हैं। सूर्य जो कि बुध का दोस्त है, बुध को अकेला छोड़ चला है और बुध सूर्य के ऊपर अभी तक शनि की दृष्टि थी, दशम दृष्टि जैसा कि आप देख रहे हैं शनि की, बुध के ऊपर अब रहेगी। सूर्य यहाँ से निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बुध के ऊपर अब प्रभाव शनि का ज़्यादा पड़ेगा, या यूँ कहें जो बुध कारक होते हैं बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के, ये प्रभावित ज़्यादा होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि का जो भार था कुछ सूर्य ने सहा था
कुछ बुध ने सहा था, अब अकेले बुध के ऊपर रहेगा ये सारा प्रभाव शनि की दृष्टि का। तो बुध बेचारगी में आ जाते हैं, क्योंकि ये दृष्टि शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि है। हालांकि बुध शनि के मित्र हैं। कहीं ना कहीं पंचम स्थान का मालिक नवम स्थान के मालिक को देखे, ये अच्छा योग है। दो त्रिकोण के मालिकों का संबंध धन भाव में हो रहा है, ये अच्छा योग है। परंतु बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के साथ संबंध बनाकर रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी तरफ से आपको उनके लिए आपको समय देना चाहिए। व्यापार अगर करते हैं तो व्यापार में कोई अवरोध ना आए, इसका ध्यान रखें। हालांकि धन आने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि शनि पंचमेश हैं और बुध नवमेश हैं। धन स्थान में यही योग बन रहा है, तो धन तो आएगा। उसका कारण और भी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है इस बुध के ऊपर। गुरु धन के कारक हैं, धनाकार का की दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर जो कि धन स्थान है, बुध के ऊपर जो कि भाग्य के मालिक हैं, किस्मत के मालिक हैं। तो धन की स्थिति, धन आने के प्रबल योग तो बने हुए हैं। सूर्य का आगे चले जाना आपके लिए बेहतर ही रहेगा, क्योंकि सूर्य तृतीय भाव में ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं द्वितीय भाव के बनिस्पत। तो मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अटके हुए हैं, वो प्रोजेक्ट्स आपके अब सिरे चढ़ेंगे। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है। मंगल आपके लिए अच्छी स्थिति में है, क्योंकि नीच भंग की स्थिति में मंगल, जब तक शुक्र 28 दिसंबर तक केंद्र में है, मंगल को बल मिल रहा है। मंगल के ऊपर शुक्र, दिग्बली शुक्र की दृष्टि है। शुक्र लगन के मालिक है, मंगल के साथ संबंध है। मंगल सप्तम भाव के मालिक है, जो व्यापार का भाव भी होता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र मंगल की स्थिति अच्छी है, दाम्पत्य लाइफ के लिए अच्छी है शुक्र मंगल की स्थिति। हालांकि मंगल थोड़े कमज़ोर हैं 10th हाउस में, परंतु मंगल की कमजोरी भी इतनी कमजोरी नहीं होती, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो फिर भी आपको मंगल के उपाय करते रहना चाहिए, बुध के उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है 9th हाउस, लंबी यात्राओं का भी है। विदेशी कामकाज करने वालों को बुध के उपाय करने चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों को सतर्क रहना चाहिए। इस अवधि में अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें, वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, सोच समझ कर कमिटमेंट करें, खासकर अगर व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं तो भी। परंतु क्योंकि बुध शनि का है मित्र, धन के लिए समय अच्छा रहेगा। हाँ, हालांकि निवेश के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक है बुध और द्वितीय भाव में तो निवेश होगा। फैमिली कुटुंब के ऊपर भी खर्चा हो सकता है आपका इस अवधि में। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र शनि की राशि में है, मित्र के घर में है, दिग्बली है, लगन का मालिक चतुर्थ भाव में है, तो पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सूर्य भी यही बताता है, तृतीय भाव में बैठा हुआ सूर्य आपका सोशल सर्कल बढ़ाता है, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आते हैं। अथॉरिटी में जो लोग हैं, सरकारी तंत्र में जो लोग हैं, उनकी मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। पंचमेश पंचम भाव में शनि मंगल से दृष्टि सप्तम भाव के मालिक से, पंचमेश सप्तमेश का संबंध ये लव लाइफ के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर राहु की स्थिति भी बेहतर है छठे भाव में, जो आपको शत्रुहंता बनाती है। सूर्य के 3rd हाउस में आने से सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ हो, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। कर्जे से अगर आप परेशान हैं तो कर्जा उतारने में ये मददगार रहेगा सूर्य का परिवर्तन। गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर, गुरु अष्टम भाव में बैठकर शुक्र को अपनी 9th दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये भी अच्छा योग है। कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज आपको अच्छा फल दे जाएंगे इस अवधि में, क्योंकि मंगल भूमिपुत्र शुक्र को देख रहे हैं,
तो भूमि से संबंधित कामकाज आपके सफल होते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम ही रहेगा। सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए काफ़ी सुखद है। खासकर छोटी बड़ी यात्राओं से धन, सरकारी क्षेत्र में अटका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं। बड़े भाई बहनों का संग मिले, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ रहे। छोटे भाई बहनों की भी तरक्की, सफलता मिलने से आप हर्षित रहें। पिकनिक के मूड में रहें। छोटी बड़ी यात्राओं का योग बने। धार्मिक यात्रा के भी योग बनते हैं, तीर्थाटन के योग बनते हैं। इस अवधि में आपको बुध के उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि बुध खासकर उन्हें जरूर उपाय करने चाहिए जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, पेट्स में डील करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। उन्हें हरी दाल, मूंग साबुत दाल का दान करना चाहिए, किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, डॉग्स को फीड करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहना चाहिए। अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। इसी आशय के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।